सो चैप्टर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वही सेम करना है हमको, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन वही सेम है। नंबर्स के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और उसके थ्रू एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में हमें 3 नंबर्स दिए हैं, 12, 15 एंड 21। तीनों के सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। ट्वेल्व, 15, 21। 2 के टेबल में 12 आ रहा है, तो 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। 15 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 5 ज़ा 15। 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5। 21 3 की टेबल में आता है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। तो तीनों के हमने प्राइम फैक्टर्स कर लिए, लिख लेते। 12 के हमें क्या फैक्टर्स मिल गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। और कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। 15 के फैक्टर्स क्या मिल गए हमको, 3 मल्टीप्लाई 5। और 21 के फैक्टर्स मिल गए, 3 मल्टीप्लाई 7। अब इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब तीनों में कॉमन क्या है। तीनों में हम देख रहे हैं यहाँ पर कॉमन हमें क्या मिल रहा है, तीनों में हमें एक चीज़ कॉमन मिल रही है, वो है 3। ठीक है, ये हमें तीनों में कॉमन मिल रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, यहाँ पे एचसीएफ हो गया 3। सही। और एलसीएम क्या मिल जाएगा हमको, एलसीएम तीनों में जो कॉमन है वो है 3। कॉमन फैक्टर हमारा क्या है, 3। पावर क्या है, तीनों में 1, तो हाईएस्ट पावर 3 की 1 है। सबसे पहले तो हम 3 लिख लेंगे। उसके अलावा अनकॉमन फैक्टर्स कौन से हो गए, 2 स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 7। इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3 4 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 6 7 ज़ा 42, 420। एलसीएम हमें क्या मिल गया यहाँ पर, 420। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट कौन सा दिया है। नेक्स्ट पार्ट में हमें 3 नंबर्स गिवन है, 17, 23 एंड 29। इन तीनों के पहले हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं, फिर उससे हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। चलो 17, 23, 29। तो 17 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, किसी भी टेबल में नहीं आता। 17 1 ज़ा 17। ठीक है, दो ही फैक्टर्स हैं इसके, क्या, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो ये क्या है, प्राइम नंबर। सिमिलरली 23 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके दो ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, और सिमिलरली 29 भी हमारा क्या है, प्राइम। तो इसके तो प्राइम क्या हो गए,
factorization number and the number itself and 1. ठीक है, तो हमें प्राइम फैक्टर्स क्या मिल गए, 17 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 17 मल्टीप्लाई 1, 23 के हो गए 23 मल्टीप्लाई 1, और 29 के फैक्टर्स हो गए 29 मल्टीप्लाई 1। तीनों में हमें एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है, एक चीज़ कॉमन, तीनों के फैक्टर्स में एक फैक्टर कॉमन है, वो है 1। तो HCF यहाँ पर हमें क्या मिल गया, HCF मिल गया हमको 1। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया हमारा 1, एलसीएम हो जाएगा 1 तो हो ही गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और इसके अलावा तीन अनकॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही छोड़ के नहीं आना, पूरा मल्टीप्लाई करके इसे फाइंड आउट करके आना है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें नंबर गिवन है 8, 9 एंड 25। 8, 9 एंड 25 के फैक्टर्स कर लेंगे। एट तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 9 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 25 किससे हो रहा है, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फैक्टर्स मिल गए, 8 का मिल गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, दैट इज़ क्यूब का क्यूब। 9 का मिल गया हमको 3 मल्टीप्लाई 3, दैट इज़ 3 का स्क्वायर। 25 मिल गया यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 5, विच मीन्स 5 का स्क्वायर। ये हमें तीनों नंबर्स के फैक्टर्स मिल गए। यहाँ से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम यहाँ पर देखते हैं तो सब में 1 तो है ही है। ठीक है, 1 तो होता ही है। तो तीनों में कॉमन कौन सा फैक्टर है हमारे पास, तीनों में कॉमन है हमारे पास 1। ठीक, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या निकल के आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा निकल के आ गया 1। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 2 का यहाँ पे क्यूब है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। अगेन तीनों अनकॉमन है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एक तो हमारा 1 हो गया मल्टीप्लाई 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। पूरे को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो एलसीएम होगा। ठीक है, ऐसे ही छोड़कर नहीं आना है, मैं बार बार कह रही हूँ। इसको पूरा फाइंड करके पूरा निकाल के एलसीएम लिख करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला हुआ है गिवन दैट HCF 306 एंड 657 दो नंबर दिए हैं, इनका जो HCF है 306 का एंड 657 का वो 19 के बराबर है, ऐसा हमें बोला हुआ है। इस क्वेश्चन में करना क्या है, फाइंड एलसीएम, हमको एलसीएम निकालने को बोला, एलसीएम निकालना है। HCF गिवन है, दो नंबर्स गिवन है,
और एलसीएम निकालना। हमने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने वेरीफाई किया था एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहीं से हमें फॉर्मूला मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। यहाँ पर हमें एचसीएफ गिवन है, दो नंबर्स गिवन है, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला मिलेगा, एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर क्या रहेंगे ए एंड बी, यानी कि 306 एंड 657, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ ए एंड बी। ठीक है, क्या फॉर्मूला मिल गया हमें एलसीएम निकालने के लिए, दोनों का प्रोडक्ट, उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, जो हमें एचसीएफ गिवन है उससे। ठीक है, सिंपली यहाँ पे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी है, तो वहीं से हमें फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, एलसीएम इक्वल्स टू ए इंटू बी डिवाइडेड बाय एचसीएफ ए एंड बी। ठीक है, तो दो नंबर्स क्या गिवन है हमें यहाँ पर, 306 एंड 657, ये दो नंबर्स हमको गिवन है, और एचसीएफ गिवन है 9। तो इन दोनों नंबर्स को हम 9 से डिवाइड कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम। कर लेते हैं, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 से डिवाइड हो गया। 657 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 34 से, तो हमें आंसर मिल जाएगा 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20, 22, 4 6 ज़ा 24, 26, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, प्लस 2 17, 3 6 ज़ा 18, प्लस 1 19। हमें एलसीएम क्या मिल जाएगा, 8, 2 प्लस 1 3, 6 प्लस 7 13, 9 प्लस 2 11, प्लस 1 12, 1 प्लस 1 2, 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8, ये हमें मिल गया एलसीएम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, इसमें हमें बोला हुआ है कि हमें ये देखना है कि 6 की पावर n जो है वो डिजिट 0 से एंड करती है किसी नेचुरल नंबर के लिए। सिक्स की पावर n, सिक्स की पावर n, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 के फैक्टर्स। 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो 6 के फैक्टर्स हमें क्या मिल जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n। ठीक है, 6 के फैक्टर्स हमें क्या मिल गए, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n। अब यहाँ पर हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हमने जब 6 को फैक्टराइज किया तो हमें दो फैक्टर्स मिले, 2 मल्टीप्लाई 3, जो कि कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकते। ठीक है, जो कि कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकते, इनका प्रोडक्ट कभी भी
ज़ीरो से एंड नहीं हो सकता। तो ये हमने क्वेश्चन में क्या फाइंड कर लिया, इसमें हमें क्वेश्चन में यही बोला है कि हमें यही चेक करना है कि 6 की पावर n क्या किसी नेचुरल नंबर के लिए ज़ीरो से एंड हो सकती है। तो नो, सिंस सिक्स हैज़ factors 2 and 3 which can never end with 0, hence 6 की पावर n can never end with digit 0। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमें इसको सही तरीके से लिख कर आना है।